Hello students, welcome to TSL School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 7.9 Part 1 I am continuing. So इसमें हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल हम देख रहे थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होती है. इसका प्रूफ नहीं है, वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड हाउ टू अप्लाई दैम इन क्वेश्चंस. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखो स्टूडेंट, हम देख के आए इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है. दिस इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस. इन लाइन से जो एरिया बाउंडेड होता है वो क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f ऑफ एक्स डी एक्स. सपोज x बी ए गिवन पॉइंट इन इंटरवल क्लोज इंटरवल a कॉमा b में मैंने कोई भी ये पॉइंट ले लिया x. देन इंटीग्रेशन a टू x यानी a से x तक के रीजन का जो मैं इंटीग्रेशन करूँगी वो क्या है, दैट इज एरिया ऑफ लाइट शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, इस एरिया का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एरिया फंक्शन. ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एरिया फंक्शन. तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के इंट्रोडक्शन से पहले हमको किसका इंट्रोडक्शन लेना पड़ रहा है, एरिया फंक्शन का. तो इंटीग्रेशन a टू x f ऑफ x डी एक्स इज कॉल्ड एरिया फंक्शन. नाउ उसके बेसिस पे हम देखते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. सो व्हाट इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, क्या कहती है स्टूडेंट्स, लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b एंड लेट ax बी द एरिया फंक्शन. तो ये कोई भी a कॉमा बी हमारे पास सपोज क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, ये मेरे पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है a कॉमा बी. f इस पे कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस फंक्शन है. f इज सम कंटिन्यूअस फंक्शन और ax इसका क्या है, एरिया फंक्शन है. ax मुझे क्या दे रखा है, इसका एरिया फंक्शन दे रखा है. देन a डैश x, जो a डैश x होगा स्टूडेंट्स, ax का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, fx के, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. इसी तरह से जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस की वो क्या कहती है कि लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन. f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पे डिफाइंड है एंड कैपिटल F जो है वो एंटी डेरिवेटिव है f का. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल है, मीन्स इफ़ यू इंटीग्रेट f आपको क्या मिलेगा, कैपिटल F. इसलिए f को हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव कहेंगे स्मॉल f का. अगर हम स्मॉल f को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको कैपिटल F मिलेगा. देन इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल F ऑफ x a टू b f कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a. इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करी है. नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड वो हम देखते हैं. इन इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x डी एक्स द फंक्शन f नीड्स टू बी वेल डिफाइंड. इंटीग्रेशन a टू b डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये होता है कि जो फंक्शन f है स्टूडेंट्स वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और क्लोज इंटरवल a कॉमा b में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल -2 to 3 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ डी एक्स इज एरोनियस. ये एरोनियस है, मतलब इसमें एरर है, बिकॉज ये जो फंक्शन है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ यानी x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड इन द पोर्शन -1 to 1 के पोर्शन में ये डिफाइंड नहीं है ऑफ द इंटरवल -2, 3 का जो इंटरवल है उसके -1 से 1 पोर्शन में ही ये डिफाइंड नहीं है. जबकि जब मैं क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b की बात कर रही हूँ तो जो मेरा फंक्शन f ऑफ x है, इसमें जो फंक्शन f ऑफ x इस इंटरवल के हर पॉइंट पे कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड होना चाहिए. देन सेकंड रिमार्क इज दैट नो नीड टू पुट c वाइल फाइंडिंग इंटीग्रेशन f ऑफ x डी. डेफिनेट इंटीग्रल में हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मार्क करने की कोई इतनी नीड नहीं रहती है, बिकॉज इफ़ यू मार्क कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सपोज इंटीग्रेशन f ऑफ x डी एक्स कितना है, कैपिटल F ऑफ x. अगर मैं f ऑफ x प्लस c लिखती हूँ स्टूडेंट्स, तो f ऑफ x प्लस c रख के जैसे ही मैं इसकी ये वैल्यू रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F ऑफ b प्लस c माइनस कैपिटल F ऑफ a प्लस c. बिकॉज कांस्टेंट में कोई वैल्यू नहीं रखेंगी बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन x. तो ये हो गया f ऑफ c प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c. अल्टीमेटली c से c कैंसिल हो जाएगा और मेरे को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a. सो वाइल फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रल हमको कॉन्स्टेंट्स मार्क करने की कोई नीड नहीं है, कॉन्स्टेंट्स पुट करने की हमको कोई नीड नहीं रहती है. सो
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हम इवेल्यूएट कर लेंगे तो ये हमको किसकी वैल्यू देगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू देगा। बट द ओनली थिंग इज कि जो हमारा इंटीग्रेंड है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए इस गिवन इंटरवल में, यानी ये जो गिवन 2, मतलब जो भी हमारे पॉइंट्स है उस इंटरवल में। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कि हमको इसको कैसे अप्लाई करना है। एग्जांपल नंबर 27 का पार्ट 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 2 to 3x स्क्वायर dx। ओके, सो मैं मान लेती हूँ लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3x स्क्वायर dx। सिंस x स्क्वायर dx ना मेरे को पता है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब बाय 3। तो ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम व्हाट आई विल से, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से मैं क्या कहूँगी स्टूडेंट्स, मेरे को क्या मिला है, वी गेट कैपिटल आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास a है वो a तो है मेरे पास 2 और b कितना है मेरे पास 3। तो i क्या कहता है, i इज इक्वल्स टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। सो वो वैल्यू मैंने यहाँ लगा के एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 कर दिया। एफ ऑफ 3 मीन्स 3 की क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 की क्यूब अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 3। तो इन दिस मैनर वी विल अप्लाई सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसमें अब मोर कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रल आएंगे जिसमें हम सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे, वी विल सी इन आवर मोर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की जो दोनों थ्योरम्स है, इन दोनों थ्योरम्स को आपको बाय हार्ट लर्न करना है और इनको समझना है कि कहाँ हमको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करके अप्लाई करेंगे, कहाँ हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे। और देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने इंटीग्रेट किया लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। सो सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल में देयर इज नो नीड टू पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेदर यू पुट इट और वेदर यू नॉट पुट इट, it doesn't matters the most. So till then start doing this, we will continue this in our next video. Thank you students.